दर्शकों जय जिनेन्द्र। हमारे बीच यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जी विराजमान हैं। दर्शकों, मैं भास्कर भक्ति चैनल की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु करता हूं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री भास्कर भक्ति के चैनल के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हम आपसे कुछ जिज्ञासा लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी जिज्ञासाओं का आप समाधान करें। महाराज श्री जी, पढ़ाई की प्रतियोगिता में कूद पड़ी नई पीढ़ी को पढ़ाई कैसे करना चाहिए? पढ़ाई की प्रतियोगिता में कूद पड़ी नई पीढ़ी को चाहिए कि पढ़ने के लिए स्कूल जाने से पहले घर में पढ़ाई जाने वाले विषयों को पढ़ के जाए और विद्यालयों में पढ़ाते समय ध्यान से सुने और समझे और उसके पश्चात पुनः घर में आकर के रीचेक करे और कल की तैयारी करके स्कूल जाए। क्या हम पढ़ाई आदि में विकसित देशों को पीछे छोड़ सकते हैं? हाँ, सिर्फ पढ़ाई आदि में ही नहीं, हम हर क्षेत्र में इन विकसित क्षेत्रों देशों को पीछे छोड़ सकते हैं, बशर्ते कि हम हर व्यक्ति सही दिशा में चले, सकारात्मक सोच रखे और पारदर्शिता के साथ हम सामूहिक सघन श्रम करें। तो कुछ विकसित देशों की अपेक्षा हम करीब 60 साल पीछे हैं, सुनते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे सुनकर हमें पिछड़ने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उनके अनुकरण करने और उनका अनुकरण करके, उनको पढ़ करके, उनको सीख करके और डिग्री हासिल करके अथवा सर्टिफिकेट हासिल करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उनके बारे में ये सोचना चाहिए कि ये आज इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया है तो वे 60 साल बाद क्या निर्माण कर सकते हैं, और उन 60 साल बाद जो निर्माण किया जाएगा उसको आज ही से निर्माण करना प्रारंभ कर दे तो हम उनसे 60 साल पीछे ही नहीं, हम उनसे 60 साल आगे निकल जाएंगे। महाराज जी, आज दिन प्रतिदिन बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? उन कठिन विषयों को, गहन विषयों को और जो बोझ बढ़ता जा रहा है उन विषयों को शिक्षक एवं अभिभावक उसको हल्का करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करें और इसके साथ साथ उस सघन गहन विषय को सरल और तरल बना करके बच्चों के प्रस्तुत करेंगे, बच्चों का बोझ उतर जाएगा। आपने हल्का और सरल कहा, इससे क्या आशय है आपका? इसका मतलब है उन गहन विषयों को भी खेल और खिलौनों के माध्यम से भी हम पढ़ा सकते हैं और उन बच्चों के टेंशन से मुक्त करा करके भी हम उनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे मित्रता करते हैं और मित्रता का क्या महत्व है और मित्रता करनी चाहिए कि नहीं, और करनी चाहिए तो क्यों? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए मित्रता करनी चाहिए, लेकिन मात्र मौज मस्ती के लिए ही मित्रता नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई में सहयोग के लिए, पढ़ाई के थकान को दूर करने के लिए और मन को प्रशस्त एवं मस्त रखने के लिए मित्रता करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाई किसकी और किसके लिए करना चाहिए? बच्चों को पढ़ाई प्रगति के लिए करना चाहिए और प्रगति की करना चाहिए, न ही दुर्गति के लिए कारणभूत की। पैसे के अभाव में अभिभावक बहुत से हिम्मत हार जाते हैं, तो अभिभावकों को क्या करना चाहिए? पैसे के अभाव में अभिभावक हिम्मत न हारे और वे परेशान भी न हो, परेशान न होकर परेशानी खड़े होने से पूर्व ही उस परेशानी को समझकर सावधानी से उसका समाधान करने का प्रयास करें और अपने बच्चों को प्रतिभावान बनाएं और प्रतिकूलता का भी सामने करते हुए प्रगति करने की मानसिकता बच्चों की बनाएं। माता पिता बच्चों को धर्म का पाठ कहाँ से पढ़ाएं? कहाँ से उसका धर्म से सबसे पहले परिचय होना चाहिए और माँ बाप का क्या कर्तव्य है, धर्म को किस रूप में उसके सामने प्रस्तुत करें? सर्वप्रथम माँ बाप मानवता के माध्यम से अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाएं, क्योंकि मानवता के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता है और बच्चों को एकदम धर्म के पाठ पढ़ाएंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम मानवता के माध्यम से ही धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए हमें। महाराज जी, एक प्रश्न और ये होता है कि
धर्म बच्चों के जीवन में, बच्चों की पढ़ाई में, मुख्य रूप से बच्चों की पढ़ाई में कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है? निश्चित है, धर्म भी बच्चों की पढ़ाई में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि आस्था और स्थिरता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना आस्था के किसी भी मनुष्य के जीवन में अथवा मन में स्थिरता नहीं आ सकती है, और जब तक मन में स्थिरता नहीं आएगी तब तक हम पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है और पढ़ाई में हम विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें धर्म को पहले पढ़ाना चाहिए, धर्म के माध्यम से आस्था निर्माण करनी चाहिए, और आस्था के माध्यम से बच्चों के मन में स्थिरता आ जाती है, और स्थिरता आती है तो धर्म उनके पढ़ाई में सार्थक सिद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज जी, अभी इतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का युग है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लोड है, और ऐसी स्थिति में हर बच्चा सर्वोच्च ऊंचे स्थान पर, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हाईएस्ट मार्क लाकर वो पास होना चाहता है, और उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। तो इस सारे माहौल में वो सर्वोच्च शिखर पर कैसे पहुंच सकता है? जो कंपटीशन में कूद पड़ता है वह टेंशन के बिना आगे बढ़े, टेंशन से मुक्त होकर जो कंपटीशन में भाग लेता है वही सफल होता है। और दूसरी बात है, हमें सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिए निर्व्यसनी होना आवश्यक है और सुसंस्कारित होना आवश्यक है। जब तक हम सुसंस्कारित नहीं होंगे और निर्व्यसनी नहीं होंगे तब तक हम स्थिर नहीं हो सकते हैं और स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ और स्थिर नहीं होंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं महाराज जी आप? ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, और इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण तो ये है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जब महात्मा जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए जा रहे थे उस समय उनकी माँ रोक देती है, वह चाहती है कि मेरा लड़का सुसंस्कारित हो सुशिक्षित होने की अपेक्षा, क्योंकि वह सुशिक्षित होने की अपेक्षा से सुसंस्कार को अधिक महत्व देती थी। जब वो जिद पकड़ लेते हैं उस समय उनके बशर्ते उनको भेजने का कोशिश किया जाता है, और उस समय उनको कह दिया जाता है तुम्हें 3 बातों का पालन करना पड़ेगा, यदि तुम पालन करना चाहेंगे तो मैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजूंगी। तब उस समय उन्होंने उन तीनों का नियम लिया था। वह 3 शर्तें थी माँ की, एक तो परस्त्री का सेवन नहीं करेंगे, मांस का भक्षण नहीं करेंगे और शराब का सेवन नहीं करेंगे। इसी प्रकार हमारे देश में अनेक गरीब लोग भी बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी नाम आता है। वे नदी को तैर करके चले जाते और पढ़ करके लौट के आ जाते। ऐसे नदी को तैर करके, नदी को पार करके पढ़ने के लिए जाने वाले भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इससे सोचिएगा, इसके लिए सदाचार और सात्विकता और सुसंस्कारित होने की बहुत आवश्यकता है। महाराज जी, ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पढ़ाई में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है, और सारे स्कूलों में अध्ययन शिक्षण के पूर्व में सबसे पहले प्रार्थनाएं होती है, तो वो क्यों की जाती है? सभी किसी भी समाज के अथवा किसी भी धर्म के शिक्षण संस्थाएं क्यों न हो, लेकिन सभी धर्म एवं समाज के संस्थाओं में सबसे पहले शिक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन प्रार्थना की जाती है, क्योंकि सदाशय एवं परोपकार की भावना को विकसित करके पढ़ाई में प्रवेश कराने के लिए बच्चों के पढ़ाई के पूर्व में प्रार्थना की जाती है। महाराज श्री, कुछ 2-4 ऐसी बातें हैं जो हमने आपका जीवन परिचय पढ़ा, और उसमें जब मैंने आपके नाम के आगे देखा ब्रह्म दीक्षित स्वयं श्री, तो आपने किसी भी वैराग्य क्यों हुआ और किसी भी साधु से आपने प्रारंभिक दीक्षा नहीं ली? उसमें परिचय में होगा दीक्षित नहीं, मैं ब्रह्मचर्य व्रत भगवान श्री के सामने लिया था, लेकिन दीक्षा तो मैंने पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से ही लिया है। और जहाँ तक बात है वैराग्य की बात, वैराग्य क्यों हो गया, मैं संसारी प्राणी के इन चेहरों को और चेहरों पर जो तनाव है, अथवा जो भ्रुकुटी तनी हुई रहती हैं, अथवा जो हमेशा हमेशा झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं, इन आपके इस प्रकार के चेहरों को देख करके हमें वैराग्य हुआ है। महाराज जी, ये टेंशन है
और ये सारी चिंताएं हैं, ये तो मनुष्य को घेरे रहती है। कुछ पल के लिए वो इससे बाहर निकलता है लेकिन फिर उलझ जाता है, उसका क्या कारण है? क्योंकि उनके जीवन में नैतिकता नहीं रहती है और वह कर्ता बनना चाहता है, कर्तव्य नहीं करना चाहता है। यदि प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य करना सीख ले तो उनके कर्ता नहीं बने तो निश्चित रूप से उनकी भ्रुकुटी कभी तन नहीं सकती है, उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आ सकती है और वे तनाव से मुक्त हो सकता है। हमें ड्यूटी देखना चाहिए, ब्यूटी नहीं। दूसरा महाराज जी, एक ये हमने देखा है जनरली अभी जो देखने में आ रहा है कि कोई वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, 50 साल 40-50 साल की उम्र के बाद उसका धर्म की ओर एकदम से इतना ज़्यादा झुकाव हो जाता है, वो जीवन भर जो कमाता है वो धर्म, दान और पुण्य में लगा देना चाहता है। तो ये 50 साल के बाद ही क्यों होता है? कुछ लोगों में होता है, कुछ में बचपन से होता है, इसका क्या कारण है? कि आचार्यों ने कहा है किसी को श्मशान वैराग्य हो जाता है, किसी को प्रसूति वैराग्य हो जाता है, तो किसी को क्षणिक वैराग्य हो जाता है, तो किसी को ज्ञान वैराग्य हो जाता है, किसी को अर्थी जाकर के लेकर जाते हुए को देख करके वैराग्य हो जाता है, किसी को दर्पण को देख करके वैराग्य हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान वैराग्य होता है वो दृढ़ वैराग्य होता है और बचपन में ही इस प्रकार के जो ज्ञान वैराग्य होता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से पूर्व भाव के त्यागी होता है और उन्होंने पूर्व भाव में भी इस प्रकार की साधना, तप और ज्ञान की आराधना किया होगा, इसीलिए यहाँ पर आते ही उनको अंतरंग से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो प्रौढ़ अवस्था में जो संन्यास की ओर अग्रसर होता है वह व्यक्ति इन तनाव और आपाधापी के संसार में त्रस्त होकर के इस संसार की असारता को समझ करके वह धीरे धीरे जीवन का सदुपयोग करने के लिए और जीवन में कमाए हुए धन का सदुपयोग करने के लिए वह धर्म की ओर अग्रसर हो जाता है और दान और धर्म और साधुओं के समागम करने लग जाता है। यदि इसको पहले से ही कर लिया जाए तो मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हो सकता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और अधिकतर जंगलों में ही वे अपना चातुर्मास करते हैं और वहीं वो ध्यान करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि महलों में, वन में जो ध्यान हो सकता है वह भवन में नहीं हो सकता है और जंगलों में निराकुलता रहती है और निर्विकल्पता रहती है, निश्चिंतता रहती है। यहाँ पर इन बड़े बड़े सिटियों में इतनी निराकुलता नहीं हो पाती है, ध्यान की एकाग्रता नहीं हो पाती है। इसका कारण इतना ही है, जो आकुल व्याकुल संसारी प्राणी के संगत में आ जाते हैं तो उनका संपर्क और संगति का प्रभाव तो पड़ता ही है। महाराज जी, आपने भी मंडला के बियाबान जंगलों में तपस्या की थी, घोर साधना की थी, उसका क्या कारण था और वहाँ पर आपको कौन कौन से जानवर उन दिनों में संपर्क में आए? हमें प्रत्येक पत्रकार आकर के पूछते हैं कि आप जंगल की ओर क्यों चले जाते हैं, कि आपके जंगल में रहने वाले उन पशुओं से आपको डर नहीं लगता है क्या? कि नहीं, उन पशुओं से मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि हम यदि सात्मीयता की भावना से, सहृदयता की भावना से और सदाशयता की भावना से उनको निहारते हैं तो वो भी चरणों में नतमस्तक होकर के सेवा में संलग्न हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर जो भवनों में अथवा सिटियों में रहने वाले जो मनुष्य है, स्वार्थ के कारण इतना क्रूर और इतनी निर्दय होता जा रहा है कि उनको अच्छा बुरा कुछ भी देखने में नहीं मिल रहा है। मुझे तो लगता है कि इन संसारी क्रूर प्राणियों से बचने के लिए इनसे डर करके मैं जंगल की ओर चला जाता हूँ। दर्शकों, अभी हमने महाराज श्री से धार्मिक चर्चा की और इतनी अच्छी जानकारी और इतने अच्छे ढंग से महाराज श्री जी ने हमें समझाया है। मैं एक बार पुनः महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी।